वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसी नंदुराज के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है लैंग्रेज थ्योरम को स्टडी कर रहे थे, जिसमें बातें हो रही थी कि यदि कोई फंक्शन जो है वो डिफाइन हो क्लोज इंटरवल ए बी में, ओके, सच दैट कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में। सेकेंड कंडीशन है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए अपने ओपन इंटरवल में। यदि वो फंक्शन यदि इस दो कंडीशन का अगर पालन कर रहा है तो लैंग्रेज कहते क्या हैं कि देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर लेट x इज इक्वल टू सी सच दैट क्या कि एक रियल नंबर सी इस प्रकार का इस ओपन इंटरवल से एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि एफ डैश सी इज इक्वल टू होगा ए एफ बी माइनस एफ है अपॉन बी माइनस ए। क्लियर। लैंग्रेज थ्योरम, अभी के कुछ प्रॉब्लम में लैंग्रेज थ्योरम को सेटिस्फाई आपको देखना पड़ेगा कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो अभी की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको रॉस थ्योरम को वेरीफाइड करना है, सॉरी लैंग्रेज थ्योरम को वेरीफाइड करना है। वेरीफाइड होने के लिए पहले दो कंडीशन का पालन होना चाहिए, ओके। फिर एफ डैश सी इज इक्वल टू दिस, इस कंडीशन को आप लेकर चले, सी का वैल्यू निकालें। अगर वो सी का वैल्यू इस ओपन इंटरवल से अगर बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि लैंग्रेज थ्योरम वेरीफाइड माना जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। बुक है आर.एस. अग्रवाल, एक्सरसाइज है 11 डी। चलिए, एक्सरसाइज है 11 डी और एक क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट आज करनी है। ये फंक्शन दिया गया है x टू द पावर 2/3, ओके, और ये फंक्शन डिफाइन है 0 to 1 के बीच। बहुत स्पष्ट है, ये तुम्हारा ए होगा, ये तुम्हारा बी होगा। पहला नंबर पहले देखना होगा कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं। हमारा जो फंक्शन डिफाइन है वो 0, ये 1, ये नंबर लाइन 0 भी 1 भी। तो तुम समझ सकते हो कि x के जगह पर 0 या 1 या इसके बीच का कोई भी वैल्यू अगर तुम रखते हो तो f(x) का रियल नंबर ही तुमको मिलने वाला है। बहुत स्पष्ट है यार, ये फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाएगा। तो लिखते कैसे हैं कि सिंस f(x) एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0, 1, यहाँ x का वैल्यू 0 रखो या 1 रखो या इसके बीच का कोई भी वैल्यू रखो, तुमको y मीन्स f(x) तुमको रियल नंबर ही मिल रहा है। इसका मतलब है कि ग्राफ में कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। इसका मतलब है कि वो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, ओके। नंबर सेकेंड, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालो। xn क्या कहता है, nx n माइनस 1, ओके। इसको ज़रा सॉल्व किया तो घट कर -1/3। जब तुम इसको नीचे लाते हो तो पावर पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब तुम देखो, इस ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या बोलते हैं, इस ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है x की जगह पर तुम 0 रखोगे तो तुम्हारा इन्फिनिटी हो जाएगा, एफ डैश एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। हमने बोला कोई बात नहीं, 0 बाउंड्री पॉइंट है। इस बाउंड्री पॉइंट पर अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। 1 तो रियल नंबर मिलेगा, 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू यहाँ रखोगे तो f(x) तुमको रियल नंबर ही देगा, मतलब f(x) एग्जिस्ट करेगा। f(x) केवल 0 पर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। और हमने बोला कोई बात नहीं, बाउंड्री पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल नहीं भी होता है तो हमारा काम चल जाता है। तो हम यहाँ पर
लिखते कैसे, वही कंडीशन, वही तरीका कि सिंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स, जो बिलोंग कर रहा है 0 नहीं 1 नहीं, हालांकि 1 पर ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये बात अलग है कि 0 पर नहीं है, लेकिन 1 पर डिफरेंशिएबल है। लेकिन जो कंडीशन बना हुआ है, बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि सिर्फ ओपन इंटरवल में जो है इसको डिफरेंशिएबल अवश्य होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है। सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 to 1। सेकंड कंडीशन हो गया। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि लैग्रेंज थ्योरम जो है एप्लीकेबल है। एबव टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो लैग्रेंज थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर। इतना लिखने के बाद तो ये 2 कंडीशन का पालन होना इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि 0 नहीं 1 नहीं, इनके बीच में एक ऐसा वैल्यू, रियल वैल्यू लेट सी जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा जिस पर इन 2 पॉइंट के बीच खींचा गया कॉर्ड और इस पॉइंट पर टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे। लैग्रेंज थ्योरम का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस तो यही होता है कि हम बिना ग्राफ को प्लॉट किए इस बात को प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कर्व में किस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो इल्ड पॉइंट के कॉर्ड का पैरेलल होगा। ओके जी, चलिए एनीवे यहाँ पर हमें लैग्रेंज थ्योरम को वेरीफाइड करना है, तो हम एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ पी माइनस एफ है अपॉन बी माइनस ए लेकर चलेंगे, सी का वैल्यू निकालेंगे और हमें वो देखना होगा कि जो सी का वैल्यू आया क्या इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। यदि ऐसा हाँ तो इसका मतलब कि लैग्रेंज थ्योरम जो है वेरीफाइड माना जाएगा। चलिए ए के रूप में ए 0, बी के रूप में 1, तो पहले हम एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए की बात करूँ। सबसे पहले तो ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ x के जगह पर c रिप्लेस कर लेते हैं, यहाँ भी x के जगह पर c। अगर नहीं रिप्लेस करते हैं तो x का ही वैल्यू निकाल कर देखेंगे इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। x के जगह पर c पुट हो रहा है तो यहाँ x के जगह पर c ही यहाँ पर रख देते हैं। एक तो मेरा ये निकल गया LHS। RHS में होता है एफ बी f1 माइनस एफ ए, ओके, अपॉन बी माइनस 1। f1 x के जगह पर 1 का पावर 2/3, ओके, माइनस f0 x के जगह पर 0 रिप्लेस हुआ तो ये बन जाता है 0 का पावर 2/3, 1 माइनस 0। बहुत स्पष्ट है, 1 0 का पावर कुछ भी 0, 1 का पावर कुछ भी 1, तो 1 माइनस 0 बाई 1 ये आ जाता है 1। क्लियर? तो फ्रॉम LMVT थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, लिखते कैसे हैं? फ्रॉम LMVT क्या कहते हो कि एफ डैश सी इक्वल होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ओके। और एफ डैश सी का वैल्यू यहाँ से उठा रहे हैं हम, यहाँ पर इट्स इक्वल टू दिस 1 क्रॉस किया तो हो जाएगा 3c का पावर दिस इज इक्वल टू दिस, 3 नीचे आकर लटक जाएगा, इसलिए c का वैल्यू हो जाएगा 2/3 होल क्यूब कर दिया जाए तो हो जाएगा 8/9, 27, सॉरी 8/27। अब हमको ये देखना है कि ये जो c का वैल्यू आया इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। क्लियर करो, सिंस c इज इक्वल टू 8/27 बिलोंग्स टू, अरे कितना है 0 पॉइंट समथिंग कुछ, तो स्वाभाविक है कि इस ओपन इंटरवल से बिलोंग तो कर रहा है। ये कितना है 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग बहुत स्पष्ट है कि इस ओपन इंटरवल के बीच का वैल्यू है
इसका मतलब लैग्रांज थ्योरम इज वेरीफाइड। नीचे लिखना होगा लैग्रांज थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 11D चैप्टर चल रहा है और एक क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का 8 है। ए फंक्शन दिया गया है, ए लॉगरिथम फंक्शन है, ओके, ऑन 1e। अब तुमको पता है कि कैलकुलस में जब भी एलओजी से लॉग लिखते हैं यहाँ पर बेस ई छिपा होता है। चलिए, हमने बताया कि लॉगरिथम फंक्शन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस दोनों होते हैं। तो लिखो सिंस लॉगरिथम फंक्शन इज डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस, दोनों बात है। ये बहुत स्पष्ट है कि कंटिन्यूअस होगा ऑन अपने क्लोज इंटरवल में, साथ में डिफरेंशिएबल भी होगा ऑन अपने ओपन इंटरवल में। सिंपल यहाँ पर बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल चेक करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल लिखना है तो सिंस गिवन फंक्शन इज लॉगरिथम फंक्शंस एंड एज वी नो दैट लॉगरिथम फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल कहकर आपको निकल जाना होता है। इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन का पालन यहाँ पर हो रहा है। तो लैग्रांज सिंस above two conditions are satisfied, so Lagrange theorem is applicable here। ठीक है, तो अब निकालते हैं एफ डैश एक्स। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1/x। क्लियर? तुमको पता है कि अगर a1 बहुत बढ़िया e का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होता है 2.71। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब तुम सोच कर देखो एफ डैश एक्स ये आ रहा है 1/x। अगर x यहाँ 0 होता तो 1/0 ये हो जाता इन्फिनिटी। बहुत स्पष्ट है कि ए फंक्शन ये जो है मतलब एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पर। हमको कोई बात नहीं, बाकी 0 छोड़कर कुछ भी यहाँ लोगे रियल वैल्यू ही मिलने वाला है। मतलब अगर हम वैल्यू 1 इस बीच कुछ भी यहाँ पर रखें तो पक्का है कि एफ डैश एक्स को रियल वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऑन दिस। हालांकि हमारा फंक्शन इस पर भी डिफरेंशिएबल है, इस पर भी डिफरेंशिएबल है, क्योंकि x के जगह पर यहाँ 1 रखेंगे तो भी रियल वैल्यू मिलेगा, यहाँ x के जगह पर a वाला वैल्यू रखेंगे तो भी रियल मिलेगा। इसका मतलब कि fx जो है इस बाउंड्री पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल है। ये बात अलग है कि अगर बाउंड्री पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं भी होता तो हमारा काम चल जाता। तो कैसे लिखते हैं कि सिंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 पर भी डिफरेंशिएबल। आप चाहो तो यहाँ ओपन इंटरवल भी दिखा सकते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ठीक है भाई, 1 पर भी डिफरेंशिएबल है, इस पर भी डिफरेंशिएबल है, इसके बीच हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन आपका जो डिमांड है कि ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो कहा कि हाँ ठीक है, आपका जो डिमांड है उसको पूरा कर रहा है, हमारा फंक्शन इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। सेकंड कंडीशन हो गया। सिंस अब टू कंडीशंस, ओ नो, अच्छा ये तो सॉरी, जैसे कि एक तो हमने कहा कि लॉगरिथम फंक्शन इसलिए डिफरेंशिएबल है, ऐसे कहकर निकल गए, या फिर चाहते तो आप ऐसे ही करके दिखा देते, कोई एक तरीका अपना लेना। ठीक है, अब एफ डैश एक्स इतना आया, रिप्लेस करते हैं यहाँ x की जगह पर c, ए भी कितना हो जाएगा 1/c। LHS टर्म आ गया ये। अब RHS एफ बी माइनस एफ ए, ओके, एफ बी माइनस एफ है, ये ए के रूप में है, ये बी के रूप में है, इसको यूज करो, एक ही चीज़ है। एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, बहुत स्पष्ट। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो x के जगह पर e रिप्लेस करो तो यहाँ भी e आ जाएगा, तो ये बन गया log e माइनस 1, तो यहाँ भी 1, तो ये बन गया log 1, e माइनस 1 छोड़ दिया। तुमको पता है log e का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर बेस कितना छिपा है, e छिपा है, और जैसा log का नियम है कि सेम होने पर 1, log 1 पूरा दुनिया जानती है 0 होता है। क्लियर? और e हो गया 1/e माइनस 1।
फ्रॉम LMBT क्या कहता है? चलिए एफ डैश सी का वैल्यू याद रखना, यहाँ से मिटा रहे हैं 1/c आया था। ठीक, फ्रॉम LMBT कहता क्या है कि एफ डैश सी ए होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी का वैल्यू 1/c, दिस ए आ रहा है 1 अपॉन e माइनस 1, इसलिए c का वैल्यू यहाँ से e माइनस 1, e मतलब 2.71 माइनस 1, ये आ रहा है 1.71, जो कि बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल से। e मतलब कितना? 2.71, ये है 1, ये है 2.71। स्वाभाविक है कि मेरा जो वैल्यू निकला है इस ओपन इंटरवल के बीच का वैल्यू है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि लैग्रेंज थ्योरम जो है वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पर इसे लिखना होगा 10 लैग्रेंज थ्योरम इज वेरीफाइड। मज़ा आ रहा है, सभी प्रॉब्लम में एक ही लिंक पर काम होना है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ, ये फंक्शन है tan इनवर्स x के रूप में आपको दे रहा है और ये फंक्शन डिफाइन है ऑन 0 to 1। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होते हैं। तो लिख दो यहाँ पर कि गिवन फंक्शन इज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सो वी कैन से दैट कि fx इज कंटिन्यूअस ऑन अपने क्लोज इंटरवल में, इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल ऑन अपने ओपन इंटरवल में। क्लियर? सिंस above two conditions are satisfied, so Lagrange theorem is applicable here। इतना लिखने के बाद क्या अब निकालते एफ डैश एक्स? अरे यार इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x², एक्स के जगह पर सी रिप्लेस किए, कितना मज़ा आ जाता है। देखो तो आप फटाफट हाथ चलते रहता, स्टेप समझ गए, हाथ फटाफट चलते रहे। चलिए इसको LHS हम यहाँ पर निकाल लिए। अब आते हैं एफ बी, ये हमारा ए के रूप में, ये हमारा बी के रूप में। एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। F1, ओहो x के जगह पर 1, ये हो जाता है tan इनवर्स 1 माइनस F0, तो x के जगह पर 0 रिप्लेस, तो यहाँ पे 0 आ जाता है, ये बन जाता है tan इनवर्स 0। मस्ती से बनाते चलो, और A1 माइनस 0 A1, tan इनवर्स 1 π/4, tan इनवर्स 0 0/1, कोई मीनिंग नहीं, ये हो गया π/4। फ्रॉम LMBT क्या कहता है ये कि एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, बहुत बढ़िया। इसको लेकर चलो, सी का वैल्यू निकालो और देखो कि सी का वैल्यू इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। एफ डैश सी का वैल्यू था 1/1 + c², अभी यहाँ पर निकाले हुए थे। इसका वैल्यू आ चुका है π/4। ठीक है, पलटेंगे बोथ साइड, तो ये हो गया 1 + c², 4/π, पलटिंग बोथ साइड। समझ में आ रही बात? तो c² क्या हो जाएगा, 1 उधर चला गया, 4/π - 1, और पाई मतलब 3.14, और इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग एक्यूरेट अगर हमको फिगर मिल जाए तो हम लिख ही दें यहाँ पर। चलिए एक्यूरेट फिगर ये आ जाता है 1.27, इसको डिवाइड करोगे तो 1.27 - 1 यानी ये हो गया 0.27। इसलिए c बराबर क्या, c इक्वल्स टू क्या, चलिए √c इक्वल्स टू √0.27, और इसको जब सॉल्व किया तो ये आ गया 0.51 जो कि बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल से। 0.51
इस ओपन इंटरवल के बीच का वैल्यू है, इसका मतलब लैंग्रेंज थ्योरम इज वेरीफाइड। चलिए, क्लियर है? इसे भी हटाओ। क्वेश्चन नंबर कौन 10, fx कितना दिया गया है? sin x ऑन π/2 5π/2। क्लियर है? sin x का ग्राफ कैसा होता है? देखो ऐसे ऐसे, इधर से भी कुछ ऐसे। इसका मतलब ये तुमको दिखता है कि क्या ये कहीं ग्राफ ब्रेक कर रहा है क्या? कहीं नहीं। इसका मतलब sin x कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे अपने डोमेन में। कहीं पर यहाँ पर तुमको पिक नहीं बन रहा है, कोई वर्टेक्स नहीं बन रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा है कि मतलब हम कह सकें कि डिफरेंशिएबल नहीं है, स्मूथ कर्व है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी होगा। आपको लिखना है कि सिंस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो बहुत स्पष्ट है कि ये हमारा कंटिन्यूअस है ऑन अपने क्लोज इंटरवल में, चेक करने का जरूरत नहीं। डिफरेंशिएबल होगा ऑन अपने ओपन इंटरवल में। सिंस एबव टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। इतना लिखने के बाद नाउ एफ डैश एक्स कितना हो गया? अरे यार साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कॉस एक्स। क्लियर? अब तुम देखो कि अब यहाँ x का वैल्यू यहाँ से a लो या इनके बीच लो, सब पर कुछ ना कुछ तुमको रियल वैल्यू मिलना है। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? हालांकि इस पर भी x के जगह पर π/2 लें या दिस वैल्यू लें तो भी एफ डैश एक्स तुमको रियल वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, इंक्लूडिंग दिस। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पर भी, इसके बीच में भी। लेकिन हमें तो ओपन इंटरवल में देखना है कि ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो कैसे लिखते हैं कि सिंस, हालांकि तुम यहाँ पर लिख चुके हो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, या तो ये तरीका अपना लो। समझ में आ रही है बात ना? रिप्लेस करो एक्स के जगह पर सी। ये कितना हो गया? कॉस सी। इसको घेर दिया। एफ बी माइनस एफ ए, ओके, अपॉन बी माइनस ए। बहुत बढ़िया। बी माइनस ए। स्टेप देखते चलना, सॉल्व करो। एक्स के जगह पर रिप्लेस किया या 5π/2, ये भी हो गया साइन 5π/2 माइनस एक π/2, एक्स के जगह पर π/2 तो यहाँ भी π/2, तो ये हो गया साइन π/2 माइनस ए घटा 2 LCM 5π माइनस पाई तो 4π/2, उसमें 2 उसको उड़ा दिया तो ये बचा 2π। एनीवे, अब ये इसका वैल्यू होता है 0, इसका भी वैल्यू होता है 0। 11th क्लास आपको देखना पड़ेगा जिन्हें ना आता हो। क्लियर है? इसका वैल्यू साइन 91, सॉरी 1, इसका वैल्यू 1, तो 1 - 1 0, 0 बाई दिस 0। क्लियर है? चलिए, फ्रॉम LMVT लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी, ये होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और एफ डैश सी का वैल्यू देख सकते हो कॉस सी, और ए 0, इसलिए सी इज इक्वल टू क्या? अच्छा, बहुत जनरल तरीके से अगर किसी लड़के से पूछो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा बराबर क्या, तो तुरंत जवाब मिलता है π/2। अरे यार π/2 ही क्यों बोल रहे हो? सी इज इक्वल टू π/2 भी होगा, 3π/2 भी होगा, 5π/2 भी होगा, 7π/2 होगा, यानी ऑड π/2। जनरल सॉल्यूशन
cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू होता है 2n + 1 π/2 वेयर n इज इक्वल टू 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी। 0 लोगे π/2, 1 लोगे 3π/2, 2 लोगे तो 5π/2। समझ में आ रही है बात ना? डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। हमें यहाँ पर c का वैल्यू मीन्स x का वैल्यू कई सारे प्राप्त हुए, बस हमें यहाँ ये देखना है कि इनमें से कई सारे वैल्यू में क्या एक आध भी ऐसे वैल्यू कोई हैं जो इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। हमने बोला क्यों नहीं, 3π/2 तो है। तो सिंस x इज इक्वल टू c मीन्स 3π/2 बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल से, इसलिए हम कह सकते हैं कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या यहाँ पर वेरीफाइड है। नीचे लिखो 10 एलएमबीडी थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, चलिए 11th भी उसी प्रकार से एक फंक्शन है sin x प्लस cos x। बहुत स्पष्ट, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए अगर f कहते हैं, इसको अगर हम g कहते हैं, तो ये भी इंडिविजुअली कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, भी इंडिविजुअली कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। नियम कहता है कि अगर दो फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस है तो उनका सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोशेंट सब डिफरेंशिएबल होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। बात हुई है पिछले वीडियो में भी, तो लिख देना है कि बहुत स्पष्ट है कि ये हमारा कंटिन्यूअस है। अच्छा, ये फंक्शन जो डिफाइन है वो 0 से π/2 के बीच डिफाइन है, तो लिखना होगा कि जो फंक्शन है अपने क्लोज इंटरवल में जो है कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल होगा अपने ओपन इंटरवल में। क्लियर? सिंस एबव टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो एलएमबीडी थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर। इतना लिखने के बाद नाउ f' क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन बहुत स्पष्ट है, cos का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। ठीक है, रिप्लेस किया यहाँ पर x के जगह पर c, तो ये बन गया कितना, cos c -sin c। क्लियर है? बहुत बढ़िया, इसको हमने घेर दिया। अब क्या, नाउ एफ बी माइनस एफ ए, समझ में आ रही बात, अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, दिस एफ π/2 का वैल्यू, तो x के जगह पर रिप्लेस करो π/2, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया sin π/2 प्लस cos π/2 माइनस f0, तो यहाँ x के जगह पर 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये हो गया तुम्हारा sin 0 प्लस cos 0 अपॉन π/2 माइनस 0, ये बन जाता है π/2। क्लियर? चलिए, इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 0, ये π/2 छोड़ देते हैं, सिर्फ π/2 लिख लो। sin 90 1, cos 90 0, 1 प्लस 0 1 माइनस, समझो, sin 0 0, cos 0 1, 0 प्लस 1 1 अपॉन π/2, 0 बाई π/2, एक कैंसिल, कितना आ रहा है 0। फ्रॉम एलएमबीडी थ्योरम क्या कहता है कि f' जो है इक्वल होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए का। f', अरे भाई यहाँ आ चुका है, ये है cos c माइनस sin c, दिस 0। अब यहाँ से c का वैल्यू निकालना है, बस देखना है कि इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, बस। रहस्य में भी तो हम लोग ऐसे ही कुछ करते थे। यहाँ पर लिखूँ क्या, sin c इज इक्वल टू cos c, अरे भाई उधर, इसलिए ऐसे भी लिखूँ क्या कि sin c बाई cos c कितना होगा 1। इसको ऐसे भी लिखूँ क्या कि tan c बराबर 1, यानी c बराबर में कितना π/4। हालांकि चाहते तो हम यहाँ जनरल सॉल्यूशन भी ले सकते थे, तो उसमें कई वैल्यू आ जाता, ठीक है, लेकिन सिंपल पकड़ में आ गया कि π/4
इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। अगर नहीं करता ये वैल्यू तो फिर हम जनरल सॉल्यूशन में जाते और वहाँ से देखते कि कोई एक भी वैल्यू ऐसा है कि नहीं कि जो इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि c बराबर π/4 इस ओपन इंटरवल का ही वैल्यू है 45, इसी के बीच में आएगा। इसका मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, इतना आपको लिख देना होगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्या एक फंक्शन है, अच्छा ये मॉड वाला फंक्शन है और ये फंक्शन डिफाइन है -1 to 1 के बीच, ऑन -1 to 1 के बीच। नंबर लाइन समझो, a0, a-1, a+1। ठीक है, कह रहा है कि सो दैट कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। आपको शो करना है सिंपल कि ये जो फंक्शन जो दिया गया है यहाँ पर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है। इसका मतलब जो दो कंडीशन है उसमें से हो सकता है कि एक आध कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई न कर रहा। अरे यार, मॉड फंक्शन डिफरेंशिएबल होता ही नहीं, मॉड फंक्शन डिफरेंशिएबल होता ही नहीं। याद आ रहा है तो हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले में जाकर देखना, हमने इसका ग्राफ खींचा हुआ है। ये देखो ऐसा ग्राफ होता है, ये देखो इसी का ग्राफ है, f(x) = mod x का ग्राफ है। यहाँ पर 0 पर तुम देख सकते हो कि ये फंक्शन कहीं ब्रेक तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, जिसमें कोई डाउट नहीं, कंटिन्यूअस है। बट इस ये तो तुमका कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर तुम यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाओगे। समझ में आ रही बात? इसका मतलब है कि नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, या यूँ कहें कि f'0 डज नॉट एग्जिस्ट। हालांकि हमारा जो फंक्शन है वो -1 to 1 के बीच डिफाइन है और 0 इसी बीच में आता है, और हम देख पा रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो है 0 पर जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब एलम्बेडेड थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ रीज़न क्या देखें कि यहाँ पर ये हमारा जो फंक्शन है 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है जी, इसलिए एलम्बेडेड थ्योरम जो एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13, f(x) जो है ये दिया गया है 1/x। ये फंक्शन डिफाइन है आपका -1 to 1। तुम वैसे भी सोचो 0 इसी बीच आ रहा है, 0 इसी बीच में आ रहा है। अगर यहाँ 0 लेते तो f(x) क्या हो जाता? 1/0 मतलब इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है। मतलब बहुत स्पष्ट है यार कि यहाँ पर f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 0। f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 0। जबकि इस क्लोज इंटरवल में हमारा जो है एलम्बेडेड थ्योरम को एप्लीकेबल होने के लिए इस क्लोज इंटरवल में फंक्शन को जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि भाई 0 पर तो कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सब पे कंटिन्यूअस है, लेकिन पूरे क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए जी। तुम ग्राफ भी देखो, इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ ऐसा आता है डियर, ऐसा ग्राफ होता है इसका। f(x) = 1/x का ग्राफ तुम देख लो। 0 पर कंटिन्यूअस है क्या? बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि बिना कलम उठाए ग्राफ को पूरा प्लॉट कर सके। 0 पर कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है यार। तो बहुत स्पष्ट है कि फंक्शन जो है एलम्बेडेड थ्योरम को एप्लीकेबल नहीं कर रहा है। तो नीचे लिखना होगा कि एलम्बेडेड थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन जो है पूरे क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14, अगर हम देखें 3 क्वेश्चन है तो इसमें हम 4 दे, कोई एक क्वेश्चन दिखा दिया जाता। सेकंड दे लो। चलिए, f(x) = ये दे रहा है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन 25 - x²। ये फंक्शन डिफाइन है ऑन 1 to 5। और यहाँ पर क्वेश्चन में 14 में 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं।
कह रहा फाइंड सी ऑफ द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस। इस एलएमबीडी थ्योरम के लिए सी का वैल्यू चाहिए, या यूं कहें कि हमें उस पॉइंट को चाहिए बताना है जहां पर टेंजेंट जो है इंड पॉइंट के कॉर्ड के पैरेलल हो। कहने का सेंस भी हो सकता है। तो सिंस एफ एक्स इतना है, अब तुम देखो ए नंबर लाइन, सपोज करो ए मेरा 1 है, ए 0 है, सपोज करो ये 5 है, तो यहाँ 1 लूँ तो एफ एक्स आ जाता है √24। अगर 5 लूँ तो एफ एक्स आ जाता है 0। इसके बीच का कोई भी वैल्यू लूँ तो कोई रियल नंबर ही तो मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू अपना क्लोज इंटरवल। अरे भाई 1, 4, 5 हो, इसके बीच का कोई भी वैल्यू लो तो एफ एक्स यहाँ पर रियल नंबर दे रहा है। इसका मतलब एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है दैट इज, हम कहना चाह रहे हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन अपने क्लोज इंटरवल, फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, देखना वो डिफ्रेंशिएबल है कि नहीं। इसको डिफ्रेंशिएट करा तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये तो समझ में आ रहा होगा। रूट के अंदर वाला उतरेगा, वहाँ जाएगा, 25 का डिफ्रेंशिएशन 0, -x² का 2x, 2 से 2 कैंसिल, यानी एफ डैश एक्स आ गया -x अपॉन √25 - x²। एग्री करते हो? रिप्लेस किया यहाँ पर x के जगह पर c। अच्छा, तुमको एक चीज़ और बता दूँ कि x के जगह पर केयर करना, यहाँ डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होना चाहिए। किसी फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 यहाँ पर कब होगा? जब x = 5 हो। x = 5 हो तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 20/0 मतलब आ जाएगा। तब उस केस में f डैश एक्स इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि f डैश 5 कितना आ रहा है? इन्फिनिटी। कहने का मतलब एक कि ये फंक्शन जो है 5 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। हमने बोला कोई बात नहीं, यदि 5 पर नहीं भी तो कोई बात नहीं, इस पर भी नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन बीच वाले पर डिफरेंशिएबल जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि 5 छोड़कर 1 लो या कुछ भी यहाँ पर वैल्यू लो तो एफ डैश एक्स तुमको रियल नंबर ही देने वाला है। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा। तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है यार कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स जो कि बिलोंग कर रहा है क्या? ऑल एक्स। हालांकि इस पे तो नहीं है तो हम ऐसे ओपन इंटरवल यहाँ डाल देते हैं। हालांकि 1 पर भी डिफरेंशिएबल है, 5 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमने बोला कि भाई इस पे तो ज़रूर डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन इट्स ओपन इंटरवल। ध्यान रखना 1 पर डिफरेंशिएबल है, 5 पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, आपका जो डिमांड है उसके अनुरूप ओपन इंटरवल में जरूर हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब है कि अब 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो एलएमबीडी थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर। तो यहाँ पर हमें दिखाना है उसी का वैल्यू, बहुत स्पष्ट है। अच्छा जी, ठीक है। अब रिप्लेस करो x के जगह पर c, तो -c अपॉन ये हो गया 25 - c²। इसको हम ना दी बॉक्स, ठीक है। अब एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस एच, RHS वाला टर्म, ए बी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर? 5 का होल स्क्वायर, 25 में 0, f1 1 कितना हो जाएगा? √24 अपॉन 5 - 1 4, ये हो गया -√24/4। ठीक है। अच्छा जी, फ्रॉम एलएमबीटी क्या कहता है? फ्रॉम एलएमबीटी एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू क्या? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस 1। एफ डैश सी का वैल्यू यहाँ से उठा कर लाया जाए, -c अपॉन
अंडर-25 माइनस सी स्क्वायर, दिस का वैल्यू माइनस अंडर-24/4 माइनस माइनस उड़ गया। अब आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्लियर, स्क्वायर करोगे तो ये हो गया सी स्क्वायर, इसका रूट खत्म हो जाएगा 25 माइनस सी स्क्वायर, इसका रूट खत्म तो बन जाएगा 24, और इस ये हो जाएगा 16, कट रहा है 8 3 जा 24, 8 2 जा, क्रॉस करो, ये गया इसमें तो ये हो गया 2c स्क्वायर, ये गया इसमें तो हो गया 75 माइनस ये बन गया 3c स्क्वायर। क्लियर है? इसको उधर ले जाओ तो 5c स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये हो गया 75, c स्क्वायर इज इक्वल टू 15, यानी c इज इक्वल टू √15। यही हमारा आंसर चाहिए, c का वैल्यू चाहिए। और तुम ये भी देख सकते हो कि ये जो वैल्यू होगा इस ओपन इंटरवल का ही होगा। सोचो 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 सोचो, c इज इक्वल टू √15 कहने का मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, और 3 पॉइंट समथिंग स्वाभाविक है कि इस ओपन इंटरवल के बीच का ही वैल्यू है। खैर हम लोग का ये आंसर आ चुका है, हमें यहाँ पर c का वैल्यू ही फाइंड आउट करना था। अगर तुमको ग्राफ की मदद से समझो अंदर की बात, केयर करो, ये क्या है, y, अरे y है भाई, समझो समझो समझो, स्क्वायर करो, y स्क्वायर कुछ यही हो, यही होगा, इसको इधर लाओ तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा 25। ये क्या है, सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर होता है ऑरिजिन पे, रेडियस 5 होगा इसका, यानी ये कोऑर्डिनेट होगा 5 0, ये होगा -5 0। एनीवे हमें जो फंक्शन जो दिया गया है 1 to 5 डिफाइन है, तो 1 इधर ही कहीं होगा, ये मान लो 1 0, टेक्निकल बात 1 0। तो हमको जो ग्राफ प्लॉट करना था वो 1 और 5 के बीच में ही प्लॉट करना था, क्योंकि हमारा जो फंक्शन की जो जानकारी है 1 to 5 है। तो हमने क्या करा कि इन बाकी को यहाँ से हमने धीरे से हटा दी, ये हटा दी। अब जो ग्राफ है 1 to 5 दिख रहा है, यही ग्राफ है f(x) इज इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये एंड पॉइंट का कॉर्ड है, ये हमारा कॉर्ड। अब c इज इक्वल टू इतना आया है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब है कि x बराबर 3 पॉइंट समथिंग कहाँ होगा, ये 1 है 5 है, तो 3 पॉइंट एक अंदाज से यहीं कहीं होगा। यही है x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू √15, मतलब 3 पॉइंट समथिंग 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 कुछ। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचें तो एंड पॉइंट पर जो कॉर्ड है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यही तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के फायदे हैं कि बिना ग्राफ को प्लॉट किए तुम इस बात को अंदाज़ा लगा लेते हो कि उस कर्व में, उस ग्राफ में आखिर वो कौन सा पॉइंट है जिस पर टेंजेंट अपने एंड पॉइंट पर, एंड पॉइंट को मिलाने वाले कॉर्ड का पैरेलल है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, 15, 16, 17, 18, 4 क्वेश्चन और बच जाते हैं। इसे अगले वीडियो में ही देखेंगे। धीमे धीमे क्वेश्चन आपको बनाते चलने हैं। हर एक एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन घर पर बैठकर सॉल्व कीजिए। आई थिंक कि इतना जानकारी हो जाने के बाद क्वेश्चन बहुत मस्त तरीके से जो है बन रहे होंगे। तो आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और मस्त मुस्कुराते रहो।